चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है शापित हवेली की दुल्हन। राजस्थान की तपती रेत के बीच एक वीरान और खंडहरनुमा हवेली खड़ी थी, चंद्रावती हवेली। इसके आसपास के गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात बिताने जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते थे, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में वहां से किसी दुल्हन के रोने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि यह हवेली एक शापित आत्मा की गिरफ्त में थी, एक नवविवाहित दुल्हन जिसकी चीखें आज भी हवाओं में गूंजती हैं। वर्ष 1987 जयपुर के मशहूर इतिहासकार अर्जुन मेहता को एक प्राचीन दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि चंद्रावती हवेली के तहखाने में राजा विक्रम सिंह की खोई हुई संपत्ति छुपी हुई थी। ये खबर सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपने 4 साथियों रोहित, निशा, आदित्य और रीना को इस रहस्य की पड़ताल के लिए तैयार कर लिया। गांव पहुंचने पर उन्हें ग्रामीणों ने चेतावनी दी, साहब, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। वो हवेली अब सिर्फ इंसानों की नहीं, परछाइयों की बस्ती है। लेकिन अर्जुन और उसकी टीम ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। सूर्यास्त से ठीक पहले वे पांचों चंद्रावती हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि यह रेगिस्तान का इलाका था। हवेली के विशाल दरवाजे पर जाले लटके थे और हवा के हल्के झोंकों से उसकी लकड़ियां चरमराने लगीं। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और तभी एक ठंडी लहर उनके शरीर में समा गई। वे अंदर पहुंचे तो दीवारों पर फीकी लाल रंग की लकीरें दिखीं, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन ऐसा लगा कि कोई हाल ही में वहां आया था। रात गहराने लगी। अर्जुन ने अपने बैग से पुराना दस्तावेज निकाला और पढ़ना शुरू किया। वर्ष 1852 महाराजा विक्रम सिंह ने अपनी नवविवाहित पत्नी रानी पद्मिनी के साथ इस हवेली में प्रवेश किया। लेकिन पहली ही रात के बाद रानी का कोई पता नहीं चला। उनकी चीखें आखिरी बार हवेली के तहखाने से आई थीं और उसके बाद हवेली पर अंधकार छा गया। रीना कांपते हुए बोली, क्या तुम लोग सोचते हो कि रानी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है? तभी अचानक एक कमरा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई तो सामने एक पुराना टूटा फूटा दुल्हन का जोड़ा लटका हुआ था, खून से सना हुआ। अचानक किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ, मरना नहीं चाहते तो लौट जाओ। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। आधी रात हो चुकी थी। अर्जुन ने हवेली के अंदर तहखाने की तलाश शुरू कर दी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर पुराने जमाने का ताला जड़ा था। अर्जुन ने हथौड़े से ताले को तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही ताला टूटा, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। दरवाजा खुलते ही अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां दीवारों पर किसी औरत की नाखूनों से खुरची हुई लकीरें थीं, जैसे वह यहाँ से बाहर निकलने के लिए तड़प रही हो। तभी अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई तेजी से हिलती हुई दिखी। सबकी सांसें थम गईं। वो परछाई आगे बढ़ी और देखते ही देखते खून से सनी हुई एक दुल्हन का रूप ले लिया, लाल जोड़ा पहने, बिखरे बाल और खाली आंखों से घूरती हुई। वह धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी और एक ठंडी परछाई जैसी उंगली उसके चेहरे पर फेरते हुए बोली, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे या मेरी तरह हमेशा यहीं रहोगे? अर्जुन की सांसें रुक गईं। उसके साथी चिल्लाते हुए पीछे हट गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुल्हन का चेहरा अचानक सड़ने लगा, आंखों से खून बहने लगा और उसके मुंह से एक सड़ी गली लाश जैसी बदबू आने लगी। वो हवा में उठी और रीना के ऊपर झपट पड़ी। रीना जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में अचानक फफोले पड़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को चूस रही हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर रानी पद्मिनी की आत्मा से पूछा, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? रानी पद्मिनी की आत्मा एक पल के लिए रुकी और फिर दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। राजा विक्रम सिंह ने मुझे इस तहखाने में जिंदा दफना दिया था।
मैं अब तक इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकी। सब समझ गए कि यह आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी पीड़ा से मुक्ति चाहती थी। अर्जुन ने जल्दी से राजा विक्रम सिंह के बारे में गांव के पुराने ग्रंथों में पढ़ी गई एक प्राचीन शांति विधि याद की और वहीं जमीन पर बैठकर कुछ संस्कृत मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे हवेली के अंदर की ठंडक कम होने लगी। हवा हल्की हो गई। रानी पद्मिनी की आत्मा दर्द से चीखी और फिर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ क्षण बाद एक सफेद रोशनी फैली और आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, अब मैं मुक्त हूँ। अगली सुबह जब अर्जुन और उसकी टीम गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल चुके थे, जैसे वहां का श्राप मिट गया हो। गांव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने हवेली के सामने दीपक जलाए और वर्षों बाद वहां पहली बार लोग बिना डरे गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसे आईने में एक लाल जोड़ा पहने धुंधली परछाई दिखी, वही परछाई जो उस रात हवेली में थी। और तभी एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ।